चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले कुछ इस तरीके से आर्मी का एक रोबो टैंक देख सकते हो। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम आर्मी का टैंक बनाने वाले। तो चलो इसको फटाफट से असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस वाले पार्ट को ले लेना है, जो आपको इस तरीके से दो पार्ट्स मिले हुए हैं। और इनको क्या करना है, आपको किसी भी नट से आपको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पहले से यहाँ पर इस तरीके के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं ताकि आपस में असेंबल हो सके अच्छे से इस तरीके से। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से इसको इसके अंदर पुट करना है, मतलब कि इसके अंदर इस तरीके से लगा लेना है और इसको थोड़ा प्रेशर लगा के दबा देना है, मतलब कि अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा जो टैंक है वो इस तरीके से असेंबल हो जाएगा। इसको आपको इस वाले पार्ट को लगाने के लिए किसी भी स्क्रू का और नट बोल्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये वाला टैंक असेंबल हो जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको बीओ मोटर को ले लेना है, देख सकते हो आपको बीओ मोटर को ले लेना है और इसको डायरेक्टली आपको नीचे वाले साइड में से इस तरीके से लगा लेना है, देखो इस तरीके से। और इसको लेने के बाद आपको 4 सेंटीमीटर के कुछ इस तरीके से स्क्रूज को ले लेना है इस तरीके से। और इसको लगाने के लिए, टाइट करने के लिए आपको इस तरीके से नट बोल्ट्स ले लेने हैं, जो कि आपको इसके साथ आराम से मिल जाएंगे। तो इसको क्या करना है, सिंपली ऊपर से डाल के इस तरीके से दोनों आपको दो चार लगेंगे ऐसे, मतलब दो इस मोटर को और दो इस वाले मोटर को, देख सकते हो यहाँ पर दो लगेंगे और यहाँ पर दो लगेंगे। इस तरीके से आपको चार लगने वाले हैं, इसलिए आपको 4 सेंटीमीटर के 4 नट बोल्ट्स और स्क्रू को ले लेना है और इसको नट बोल्ट की मदद से अच्छे से फिक्स कर देना है ताकि मोटर बार बार बाहर ना निकले। इसलिए देखो इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा देना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइटली फिक्स कर देना है, देख सकते हो इस तरीके से इसको फिक्स कर देना है। और ठीक इसी तरीके से नीचे वाला जो नट बोल्ट है उसको भी हमको लगा लेना है, इसको भी हमको लगा लेना है। देखो इस तरीके से हमको इस मोटर को यहाँ पर लगा लेना है, देखो इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, देखो इस तरीके से। और इसको हमारे जो वायर से, इसको वायर को इसके अंदर डालने के लिए यहाँ पर छेद दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इस वायर को इसके अंदर डाल के यहाँ से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कुछ इस तरीके से एक पार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इसको क्या करना है, सिंपली आपको मोटर के शार्प के ऊपर लगा लेना है, देखो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है और इसको टेस्ट कर देना है कि ये मोटर के साथ मूव हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से इसको मोटर के ऊपर लगा देना है और इस वाले साइड से मैंने पहले से लगा रखा है इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमको इस साइड में भी लगाना है, देख सकते हो। उसके बाद हमको क्या करना है, आपको दूसरा वाला इस तरीके से एक पार्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 7.5 सेंटीमीटर का कुछ इस तरीके से स्क्रू और इसका नट बोल्ट ले लेना है। ये भी आपको चार लगेंगे, देख सकते हो चार, इसके ये सॉरी ये दो ही लगेंगे आपको। इस तरीके से आपको दो ले लेने हैं, उसके साथ आपको नट बोल्ट्स भी ले लेने हैं ताकि इसको लगाने के लिए। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसको भी इसके अंदर इस तरीके से पुट कर देना है कुछ इस तरीके से। और पुट करने के बाद इसको भी हमको नट बोल्ट की मदद से यहाँ से फिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ से फिक्स कर देना है। और इस तरीके से आपको बेल्ट दिए हुए, तो सिंपली आपको इस बेल्ट को अगर आपको असेंबल हुआ नहीं मिला है तो आपको सिंपली इसको असेंबल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली इसके अंदर इसको पुट कर देना है इस तरीके से, देख सकते हो इस तरीके से इसको इसके अंदर पुट कर देना है। देखो इस तरीके से इसके अंदर पुट कर देना है और हमारे नट बोल्ट को यहाँ पर फिक्स कर देना है। इस तरीके से हमारे सारे पार्ट असेंबल करने। इस तरीके से अब अगर हमें इस वाले टायर को घुमाऊंगा तो ये भी अच्छे से घूमना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से।
ठीक ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी किया है, और ठीक इसी तरीके से आपको भी लगाना है, देख सकते हो। इस तरीके से हमारे टैंक को इस तरीके से असेंबल करना है। उसके बाद हमको अल्ट्रासोनिक सेंसर को ले लेना है, और अल्ट्रासोनिक को सेंसर को लेने के बाद आपको सिंपली इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से पुट कर देना है और अंदर दबा देना है। कुछ इस तरीके से हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर भी फिक्स हो जाएगा। अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, अगर आप इसको नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। अगर आप ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग बना रहे हो तो इसको लगा सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद आपको इस वाले पार्ट को ले लेना है, तो आप यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगा सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। इसको भी आपको नट बोल्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर असेंबल हो जाता है। कुछ इस तरीके से ये डायरेक्टली यहाँ पर असेंबल हो जाता है, देख सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको सारे पार्ट्स असेंबल करने, और उसके बाद आपको जो आपका सर्किट वगैरह है वो कंप्लीट करना है। इस तरीके से हमारा टैंक अभी बन के रेडी हो जाएगा, मतलब असेंबली पार्ट उसका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे असेंबली करना है। चलो दोस्तों, देख सकते हो मैंने अभी इसको शोल्डरिंग कर लिया है। देखो इस तरीके से मैंने पिन आउट को शोल्डरिंग कर दिया है। इस तरीके से तुम भी कर सकते हो। तो सिंपली अभी आपको करना क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कनेक्शंस करना है। तो देखो, जो आपको जंपर वायर्स दिए थे वो ले लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपके फ़ोन में। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना है। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऐप ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हो यहाँ पर फाइल के यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपका रिमोट कंट्रोल मोड यहाँ पर आ चुका है, और नीचे देखो आपको सारे कनेक्शंस दिखाए गए हैं। देखो, अगर आप इस तरीके का मोटर ड्राइवर यूज कर रहे हो तो आप इसके कनेक्शंस भी देख सकते हो। अब तो मैं भी SMD मोटर ड्राइवर यूज कर रहा हूँ जो कि है, तो इसके कनेक्शंस में भी आपको बता देता हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पर देखो इसके सारे कनेक्शंस दिए हुए हैं। तो सेम कनेक्शंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो आप सेम देख के कनेक्शंस कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप LED और बजर का कनेक्शन भी कर सकते हो। देखो, और मोटर का वगैरह पूरा कनेक्शन इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बाहर आओगे तो देखो, थोड़ा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली अपलोडिंग का बटन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो ये बोर्ड है इसको आपको केबल लगा लेना है। दिखाता हूँ किस तरीके से केबल हमको इसके कोडिंग के लिए यूज करना है। तो देखो दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से माइक्रो केबल ले लेना है जो कि डाटा केबल हो, और उसको हमको कोडिंग करने के लिए आपको ले लेना है एक OTG जो आपके फ़ोन को नीचे से अच्छे से कनेक्ट हो सके, ऐसे OTG आपको ले लेना है। उसके बाद आपको ये जो केबल है इसको OTG के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद ये OTG आपको फ़ोन को लगाना है इस तरीके से। फ़ोन को लगाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर लगाना है, और फ़ोन को लगाने के बाद डायरेक्टली आपको ये जो बोर्ड है इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। इसको कोडिंग करने के लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखो, अभी जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो मेरा लाइट ब्लिंक नहीं हुआ। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपके सेटिंग में आना है। यहाँ पर मेरा OTG सिलेक्ट नहीं है, इसलिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद देख सकते हो आपको OTG को सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखो, मैंने OTG को सिलेक्ट कर लिया है, और मेरा जो लाइट है अभी वो ब्लिंक होके ऑफ हो गया। इस तरीके से आपका भी होना चाहिए। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरा इस तरीके का आएगा, और इसको आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद देखो आपका जो LED है वो हल्का सा ब्लिंक करने लगेगा। देखो, और हमारा अभी कोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और कुछ ही मिनट्स में हमारा जो पूरा कोड है वो अपलोड हो जाएगा, देख सकते हो आप इस तरीके से। इस तरीके से हमारा पूरा कोड इसके अंदर अपलोड हो जाने के बाद आप ऑटोमेटिकली इसके बाहर आ जाओगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका वाला LED ब्लिंक करेगा और कोडिंग अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, आपका कोडिंग पूरा अपलोड हो जाने के बाद आपका लाइट ब्लिंक कर जाएगा डायरेक्टली, और आपका जो ऐप था उसके आप बाहर आ जाओगे कंट्रोलिंग के। अब ये सब कुछ होने के बाद आपका कोड अपलोड हो चुका है। अब आपको सिंपली उस फाइल को ओपन करना है। उसके बाद आपको कनेक्शंस में जाना है, और आपको ये सारे देख देख के कनेक्शंस करने।
जो मोटर ड्राइवर से हमारे बोर्ड के साथ जा रहे हैं वो कनेक्शन हमको करने। अगर आप चाहो तो ये कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी फ़िलहाल SMD वाले मतलब स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किए हैं। आप इस तरीके का मोटर ड्राइवर और इस तरीके का नोड MCU बोर्ड यूज कर सकते हो। तो चलो मैं अभी सिंपली यहाँ से कनेक्शन कर लेता हूँ, तो आप भी यहाँ पर देख के कनेक्शन कर ले सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कनेक्शन कर सकते हो। तो अब हमारे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने कनेक्शंस करने के लिए फीमेल टू फीमेल वायर्स का यूज किया है, देख सकते हो इस तरीके से। तो मैं आपको एक बार कनेक्शंस बता देता हूँ। तो देखो हमारा मोटर ड्राइवर का जो ये वाला पिन है ULT, ये वाला पिन हमारा जाने वाला है, जो हमने येलो वायर का यूज किया है वहाँ पर। तो वह जाने वाला है हमारा D6 को। उसके बाद जो हमारा EE नंबर वाला जो वायर है, EE पिन नंबर वाला, ये वाला वायर जाने वाला है हमारा सीधा D1 को। इस तरीके से हमारे कनेक्शन है। तो होता क्या है कि हमारा जो L2 3D9 वाला जो मोटर ड्राइवर है उसके अंदर ENBA होता है और ENA होता है। इसमें वैसा नहीं है। इस वाले मोटर ड्राइवर में सिंपली क्या है, ULT है और EEP है। तो हमारा जो EEP वाला पिन है वो जाएगा D1 को और ULT वाला जो पिन है वो जाएगा हमारा D6 को। इस तरीके से हमको इसके कनेक्शंस करने हैं। और बाकी के पिन तो आप सर्किट डायग्राम के देख के अकॉर्डिंग कर सकते हो। सिर्फ इसके 2 नंबर मतलब नेम बदलने के कारण वो गलत हो सकते थे, इसलिए मैंने बता दिए। तो बाकी क्या करना है कि हमारा जो ये वाला बोर्ड है इसके अंदर से जो 5 वोल्ट और ग्राउंड जा रहा है, तो सिंपली इसका 5 वोल्ट और ग्राउंड हमारे जो मोटर ड्राइवर है यहाँ पर VCC और ग्राउंड है वहाँ पर कनेक्ट करना है। मतलब 5 वोल्ट वाला पॉजिटिव वायर VCC को लगाना है और ग्राउंड वाला वायर ग्राउंड को कनेक्ट करना है। इस तरीके से इसके कनेक्शंस करने। और मोटर को वायर कनेक्ट करने के लिए मैंने इस तरीके के वायर ले लिए फीमेल टू फीमेल। तो इसको मैं भी सिंपली कट करूँगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली कट करना है और डायरेक्टली हमारे मोटर के साथ इन दोनों वायर को शोल्डरिंग कर देना है। मतलब कि हमें दोनों जो वायर्स है हमारे मोटर के हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से शोल्डरिंग करना है। तो चलो दोस्तों, अभी इतना होने के बाद हमको सिंपली करना क्या है कि हमारे जो वायर्स है उसको मैं भी पहले वायर लगा लेता हूँ। तो हमारे जो ये वायर्स है इन वायर को हमको यहाँ पर शोल्डरिंग करना है, देख सकते हो। इन वायर को हम यहाँ पर शोल्डरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पिन है इसको हम थोड़ा इधर कर लेंगे ताकि हमें शोल्डरिंग करने में थोड़ी आसानी हो। तो उसके बाद हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर थोड़ा वायर लगा देना है, मेटल वायर। उसके बाद वहाँ पर भी हमको मेटल वायर लगा देना है इस तरीके से। इतना लगने के बाद हमको क्या करना है, डायरेक्टली इस वायर को यहाँ पर शोल्डरिंग कर देना है। देखो इस तरीके से हमको वायर यहाँ पर शोल्डरिंग कर देना है। अभी मेरा ये वाला वायर अभी शोल्डरिंग हो चुका है, देख सकते हो। इस तरीके से आपको भी वायर को शोल्डरिंग करना है। देखो ये वायर अच्छे से फिक्स हो चुका है। और आपको करना क्या है, इस वायर को हमको यहाँ से बाहर निकालना है। देखो इस तरीके से हमको यहाँ से इसको बाहर निकाल लेना है, देख सकते हो। मैंने इस वायर को यहाँ से बाहर निकाल लिया है। इस तरीके से इसको हमको इस छेद से बाहर निकाल लेना है। तो ये जो छेद है हमको दोनों तरफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है और वहाँ पर भी दिया हुआ है इस तरीके से। अभी इस मोटर का जो वायर का कनेक्शन था वो भी हो गया है। तो दूसरे मोटर का जो वायर है उसको भी हमको ठीक उसी तरीके से कनेक्ट करना है। देखो इसका भी थोड़ा इधर करना है हमको। सबसे पहले मैं वायर को लगा देता हूँ। देखो इसको भी हमको सेम स्टेप से शोल्डरिंग करना है। देखो इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर शोल्डरिंग कर लेना है। यहाँ पर शोल्डरिंग हो जाने के बाद हमको यहाँ पर भी शोल्डरिंग कर लेना है। देखो मेरा अभी शोल्डरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस वायर को डायरेक्टली इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है, देख सकते हो इस तरीके से। अभी हमारे दोनों जो वायर्स है वो अभी बाहर आ चुके हैं इस तरीके से। देखो मैं अभी दिखा देता हूँ। तो हमारे जो दोनों वायर्स है वो अभी अच्छे से बाहर आ चुके हैं। इस तरीके से मैंने दोनों वायर्स को बाहर निकाल लिया है। तो चलो अभी दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन हमको मोटर ड्राइवर के साथ कैसे। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद देख सकते हो हमको LED के कनेक्शंस भी कर लेने हैं। दोनों LED के प्लस और दोनों LED के माइनस और माइनस को हमको शॉर्ट कर देना है। मतलब हम दोनों के कनेक्ट कर देना है। मतलब दूसरे LED के प्लस और इस LED को प्लस को प्लस लगा देना है, माइनस को माइनस लगा देना है। और प्लस में से एक जंपर वायर निकाल लेना है। और जो ग्राउंड है ग्राउंड में से एक सिंपल वायर निकाल लेना है जो हमारे इस वाले सर्किट के ग्राउंड पे जाने वाली है। मतलब जो हमारा कंट्रोलर है उसके ग्राउंड पे हमको उस वायर को कनेक्ट करना है।
और इसका जो पॉजिटिव वाला ये टर्मिनल है जो हमने जंपर वायर को कनेक्ट किया है वो हमको पिन नंबर्स को कनेक्ट करने वाला है, इस करना पड़ने वाला है इस वाले डिवाइस को। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमको उसका कनेक्शन करना है। तो इतना होने के बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक स्विच लगा लेना है, कुछ इस टाइप का स्विच हमको इसके ऊपर लगाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बैटरी का कनेक्शन हमारे मॉड्यूल के साथ कर लेना है। तो देखो यहाँ पर हमने इस मोटर ड्राइवर का पिन लगाया था 5 वोल्ट को, वो निकाल लेना है और वो हमको कनेक्ट करना है 3 वोल्ट को। तो हमको भी क्या करना है, सिंपली अभी मैंने उसको वापस से निकाल के 5 वोल्ट को लगा दिया ताकि मैं डायरेक्ट बैटरी उसको लगाने वाला हूँ इसलिए। तो देखो अभी बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हमको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको शोल्डरिंग कर देना है, मैंने आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर इस शोल्डरिंग कर देना है, देख सकते हो। मतलब कि हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है उसको हमको यहाँ पर शोल्डरिंग कर देना है। देखो यहाँ पर हमको बैटरी के पॉजिटिव वायर शोल्डरिंग कर देना है 5 वोल्ट को, 5 वोल्ट को। और इसके अंदर से हमको एक वायर निकाल लेना है जो हमारे स्विच के साथ कनेक्ट होगी। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। तो देख सकते हो दोस्तों, आप कौन सी भी एक वायर ले सकते हो और इसको हमको करना क्या है, सिंपली ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। मतलब कि कुछ इस तरीके से हमको ग्राउंड को यहाँ पर शोल्डरिंग करना है इस वायर को ऊपर वाले साइड में, देखो। और आपको फिर एक बार चेक कर लेना है कि कौन सी वायर कहाँ शॉर्ट तो नहीं है ना, इस बार चेक करना है, नहीं तो आपका जो सर्किट बोर्ड है वो डैमेज हो सकता है। तो देखो हमारा अभी जो वायर बचा है वो हमको कनेक्ट करना है हमारे स्विच के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको मोटर्स के कनेक्शन बता देता हूँ कि मोटर कैसे कनेक्ट करनी है। तो देखो अगर आप यहाँ पर मोटर ड्राइवर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट 1 और आउटपुट 2। तो आपको क्या करना है, आउटपुट 1 और 2 को सिंपल दोनों में से एक मोटर का कनेक्शन कर देना है। कुछ इस तरीके से हमको इसके ऊपर कनेक्शंस करने, मतलब डायरेक्ट जंपर वायर हमको इसके अंदर पुट कर देना है। देखो अभी मैंने आउटपुट 1 को एक जंपर वायर लगा दिए और उसी मोटर की जो मोटर हमने वायर लगाई उसी मोटर की दूसरी वायर भी हमको आउटपुट 2 को लगा देना है। कुछ इस तरीके से लगा दिए। और जो हमारे दूसरी मोटर बची है तो उसकी वायर भी हमको आउटपुट 3 और आउटपुट 4 के साथ कनेक्ट कर देना है। देखो इस तरीके से हमको कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से हमको इसको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा अभी जो सर्किट का काम था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा बचा हुआ पार्ट है जो है ऊपर वाला लगने वाला। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि एलईडी कहाँ हमको पिन लगा, जो हमारे एलईडी लाइट का पिन आउट है, मतलब कि हमारे एलईडी का जो पॉजिटिव वायर है वो हमारा लगने वाला है जो हमारा कंट्रोलर बोर्ड है उसके ऊपर D8 को, जो यहाँ पर लिखा हुआ है D8, उसके अंदर हमको उस जंपर वायर को लगा देना है। तो कभी D8 को कनेक्ट हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा एक ग्राउंड वाला वायर है, तो एलईडी की जो ग्राउंड वायर है उसको हमको इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है। आपको शोल्डरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कौन सी पिन शॉर्ट तो नहीं हो रही है, नहीं तो आपका जो बोर्ड है वो डैमेज हो सकता है। आपको बहुत सावधानी से शोल्डरिंग करना है। देखो अभी मैंने दोनों वायर्स इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमको सर्किट को ऊपर से ढक देना है, जो हमने ये वाला पार्ट लिया था इससे। और इसको क्या करना है, जो हमने वायर निकाली है बट स्विच को लगाने वाली वो बाहर निकाल लेना है इस तरीके से, और इसको अंदर बंद कर देना है इस तरीके से। आप चाहे तो सर्किट को नीचे डबल साइडेड टेप की मदद से लगा सकते हो, मतलब फिक्स कर सकते हो। देखो अभी हमारा जो ये स्विच है तो इसको क्या करना है, सिंपली हमको इसके दोनों पिन आउट्स को हमको जो हमारा वायर है उसको शोल्डरिंग कर देना है। देखो कुछ इस तरीके से शोल्डरिंग करना है, इस तरीके से। और जो हमारा बचा हुआ दूसरा वायर है उसको भी हमको शोल्डरिंग कर देना है। देखो दोस्तों, इसको यहाँ पर इस तरीके से शोल्डरिंग कर देना है दूसरे साइड में। देखो अब हमारा सारा सर्किट वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पहले ही कोडिंग करके रखी थी, हमको डायरेक्ट इसको अभी बैटरी डाल के डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर दे। अब आप देख सकते हो कि हमारा पूरा टैंक बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हमको डायरेक्टली बैटरी पुट करके रन करना है, देख सकते हो।
इस तरीके से हमारा पूरा टैंक अभी रेडी हो चुका है। चलिए अभी हम इसको रन कर। तो देखो आपको ये 2 लिथियम सेल दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे अभी हम इसको पुट करना है। तो देखो ये जो प्लेन वाला सरफेस होता है, तो आपको क्या करना है, ये प्लेन वाला सरफेस यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, और बैटरी के ऊपर भी माइनस लिखा हुआ होता है, देख सकते हो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पर भी हमारा माइनस लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, माइनस को माइनस लगाना है और प्लस को प्लस लगाना है। बैटरी का उल्टा नहीं लगाना है, अगर आप उल्टा लगाओगे तो आपका सर्किट डैमेज हो सकता है। देखो इसको लगाने के बाद आपको जो है टैंक अभी रेडी हो चुका है। अब देखो आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो आपका जो सर्किट बोर्ड है वो अभी चालू हो चुका होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर नहीं हुआ है तो आप इस नीचे वाले पार्ट से आप उनको स्ट्रेट कर सकते हो, जैसे कि वो चालू हो जाए, इसलिए देख सकते हो इस तरीके से हमारा भी टैंक रेडी हो चुका है। चलो मैं भी आपका इसका वर्किंग टेस्ट दिखाता हूँ। तो हमारा टैंक वर्किंग में हो चुका है। अब हमको सेल डालने के बाद डायरेक्टली स्विच को ऑन करना है और टेस्ट करना है कि हमारा लाइट ग्लो कर रहा है क्या नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको टेस्ट करना है। देखो अगर हम स्विच को ऑन करते तो हमारा ये जो व्हील है हल्का सा घूमेगा, और यहाँ पर देख सकते हो कि आप इस बोर्ड पे हमारा ब्लू लाइट ग्लो करने लग चुका है इस तरीके से। और देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा रेड लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो अभी मोटर ड्राइवर पे रेड लाइट ग्लो कर रहा है। अभी हमको सिंपली क्या करना है, फ़ोन में आना है, उसके बाद हमको वाईफाई को चालू करना है और वाईफाई को ऑन करना है। और वाईफाई में आने के बाद आप देख सकते हो कि वाईफाई कार करके नाम आएगा, उसको डायरेक्टली क्लिक करना है, और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाने के बाद आप बाहर आके डायरेक्टली ऐप को ओपन करके डायरेक्ट हमारे प्रोजेक्ट को, मतलब हमारे जो आर्मी का टैंक है उसको आप रन कर सकते हो। देखो अभी आप मैं जैसे आगे दबाऊंगा तो पीछे आएगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से हमारा जो टैंक है वर्क करेगा। और इसके जो हेडलाइट्स है वो भी फुल्ली फंक्शनल वर्क करेंगे। दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको लाइट का जो आपको दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो देखो हमारे लाइट्स ऑन हो चुके हैं। इसको मैं अगर दबाऊंगा लाइट ऑफ हो रहा है। देखो इस तरीके से हमारा जो टैंक है वो वर्क करेगा। आप चाहे तो इसके अंदर ऑब्स्टेकल मोड भी डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा टैंक वर्क करेगा, देख सकते हो इस तरीके से। अभी मैंने लाइट्स को ऑन किया है तो हमारे लाइट्स ऑन हो गए, ऑफ किया तो ऑफ हो रहे। इस तरीके से हमारा टैंक फुल्ली वर्क कर जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हमको ऑब्स्टेकल मोड चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हुए, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने इतने सारे मोड आ चुके हैं। देखो रिमोट कंट्रोल मोड है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है, ऑब्जेक्ट फॉलोवर मोड है, लाइन फॉलोवर मोड है, ये सारे मोड्स आ जाएंगे। अगर समझो मैंने ऑब्स्टेकल मोड को क्लिक किया तो देखो इधर मेरा कनेक्शंस बदल गया और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस आ गए। बाकी हमारे कनेक्शंस वैसे ही रहेंगे, सिर्फ हमारे अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस ऐड हो गए, D7 और D8 इस तरीके से। और आपका कोड भी चेंज हो गया। अगर आप वापस से उस केबल को हमारे बोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे और फ़ोन को लगाओगे, अपलोड करोगे, तो डायरेक्ट आपका जो टैंक है वो ऑब्स्टेकल मोड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका कोड बदल सकते हो। तो हमारा टैंक वर्किंग में हो चुका है। अब हमको सेल डालने के बाद डायरेक्टली स्विच को ऑन करना है और टेस्ट करना है कि हमारा लाइट ग्लो कर रहा है क्या नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको टेस्ट करना है। देखो अगर हम स्विच को ऑन करते तो हमारा ये जो व्हील है हल्का सा घूमेगा, और यहाँ पर देख सकते हो कि आप इस बोर्ड पे हमारा ब्लू लाइट ग्लो करने लग चुका है इस तरीके से। और देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा रेड लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो अभी मोटर ड्राइवर पे रेड लाइट ग्लो कर रहा है। अभी हमको सिंपली क्या करना है, फ़ोन में आना है, उसके बाद हमको वाईफाई को चालू करना है और वाईफाई को ऑन करना है। और वाईफाई में आने के बाद आप देख सकते हो कि वाईफाई कार करके नाम आएगा, उसको डायरेक्टली क्लिक करना है, और डायरेक्टली कनेक्ट हो जाने के बाद आप बाहर आके डायरेक्टली ऐप को ओपन करके डायरेक्ट हमारे प्रोजेक्ट को, मतलब हमारे जो आर्मी का टैंक है उसको आप रन कर सकते हो। देखो अभी आप मैं जैसे आगे दबाऊंगा तो पीछे आएगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से हमारा जो टैंक है वर्क करेगा।
और इसके जो हेडलाइट्स है वो भी फुल्ली फंक्शनल वर्क करेंगे। दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको लाइट का जो आपको दिख रहा है इसको अगर आप क्लिक करोगे तो देखो हमारे लाइट्स ऑन हो चुके हैं। इसको मैं अगर दबाऊंगा लाइट ऑफ हो रहा है। देखो इस तरीके से हमारा जो टैंक है वो वर्क करेगा। आप चाहे तो इसके अंदर ऑब्स्टेकल मोड भी डाल सकते हो। इस तरीके से हमारा टैंक वर्क करेगा। देख सकते हो इस तरीके से। अभी मैंने लाइट्स को ऑन किया है तो हमारे लाइट्स ऑन हो गए, ऑफ किया तो ऑफ हो रहे। इस तरीके से हमारा टैंक फुल्ली वर्क कर जाएगा। अगर आप चाहते हो क्या हमको ऑब्स्टेकल मोड चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपली फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हुए वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने इतने सारे मोड आ चुके हैं। देखो रिमोट कंट्रोल मोड है, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मोड है, ऑब्जेक्ट फॉलोवर मोड है, लाइन फॉलोवर मोड है, सारे मोड्स आ जाएंगे। अगर समझो मैंने ऑब्स्टेकल मोड को क्लिक किया तो देखो इधर मेरा कनेक्शंस बदल गया और यहाँ पर अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस आ गए। बाकी हमारे कनेक्शंस वैसे ही रहेंगे, सिर्फ हमारे अल्ट्रासोनिक के कनेक्शंस ऐड हो गए D7 और D8 इस तरीके से। और आपका कोड भी चेंज हो गया। अगर आप वापस से उस केबल को हमारे बोर्ड के साथ कनेक्ट करोगे और फ़ोन को लगाओगे, अपलोड करोगे तो डायरेक्ट आपका जो टैंक है वो ऑब्स्टेकल मोड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका कोड बदल सकते हो।